खरावड़ समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमने 18 महीने से ये समिति काम कर रही है। इस समिति ने 18 महीने में 18 काम किए, बहुत बड़े बड़े, जो शायद कभी आपने नहीं सुने होंगे, देखे होंगे। कहीं कहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आई एम डूइंग वंडर्स, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा हूँ। अब ये समिति की जो 18 महीने की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप थोड़ा ये कष्ट करिए, देखिए रमेश जी, देखिए उन्हें आप उस तरफ से परमादरणीय अतिथिगण, महिला शक्ति, मेरे चिंतन श्री मंच के सभी सदस्यगण, प्यारे विद्यार्थियों, 2 वर्ष पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई तेरे इस गांव से बहुत कुछ कमाया है, सीखा है, पाया है, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे है। मैं 2003 में 18 से प्रिंसिपल रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि इस गांव के लिए कुछ करूं। मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर के एक समिति का निर्माण किया, जिसका नाम आप देख रहे हैं, चिंतनशील खरावड़ समिति, रजिस्टर करार की हरियाणा सरकार द्वारा 01699 से। इसने इस 18 महीने में क्या काम किए हैं, एक भी शब्द अगर झूठा पा जाए तो मैं 2 विधि लाभ देना चाहूँ देश में। सबसे पहले तो देखिए, पंचायत के चुनाव थे, उसमें 2 सरपंच के उम्मीदवार थे। हालांकि हम राजनीति भाग नहीं लेते ना, हमने भाग लिया। मैंने कोशिश की कि इन दोनों सरपंच के उम्मीदवारों से बात करके एक सरपंच रखा जाए, ताकि सरकार से ग्रांट मिलती, 10 लाख की ग्रांट मिलती है अगर हम सर्वसम्मति से सरपंच चुन लेते। लेकिन मैं उसमें फेल हुआ, कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने अपना एक प्रयास किया। प्रयास ये किया कि मैंने दोनों सरपंच के उम्मीदवारों को चमरेसी धाम में लाइब्रेरी में दोनों सरपंचों के उम्मीदवारों को बुलाया वहां कि भी आप बात करो हमारे से, हम आपको गांव की समस्याओं के बारे में वो अवगत कराएंगे। तो हमने 21 सूत्री मांग पत्र दिया था कि भी गांव की ये समस्याएं आपने चुनाव जीतने के बाद इनको हल करना है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था। उन्होंने दीपक था जो उम्मीदवार था, एक भाई अनिल भाई आई साइड में, दोनों थे वहां। फिर मैंने इनको गले लगवाया, भाई चुनाव है, इनमें मन उठाव आ जाए, छाती डालो, फोटो मेरे पास आए और इन्होंने ठीक तरह चुनाव लड़ाया। बाकी भाई चुनाव की कहानी तो न्यारी है उसे। तो पहला काम हमने ये किया, इनको हमने इकट्ठा किया। उसके बाद हमने चुनाव आचार संहिता 7 बिंदु की गांव में भेजी हर एक उम्मीदवार के पास कि भी आपने कम से कम इनके अनुसार आपने अपना चुनाव प्रचार करना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं जो हमारे वोटर हैं उनके पास भी हमने लेटर भेजे, ताकि जो ना उनको भी पता लगे कि हमने किसको कैसे वोट देना है। इसके अतिरिक्त हमारे गांव के 3 बहुत प्रसिद्ध हैं पहलवान धावक रणवीर, जिसके पास 696 मेडल है। इस देश में किसी का 696 लिखा ना जाता। इस देश के बहुत से आदमी हैं जो कहना 696 लिखियो, लिखा ना था। और एक आदमी ऐसा हमारे गांव का जिसने 696 मेडल लिया है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो कहीं प्रोग्राम में है, वो इसलिए नहीं आ पाए। इसके अतिरिक्त स्नेहा मलिक जो विजेंद्र सिंह की भतीजी है, ये भी अच्छी धावक है, इनको हमने सम्मानित किया था। आरती पहलवान है, कबोशिया पानी में डॉक्टर राम भगत की पोती है, उसको भी हमने सम्मानित किया था। एक सरोज देवी कार्यकर्ता है, उसको भी सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद करता।
इसका मैं कारण बता देता हूँ। कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाता है वो गरीब का नहीं होता। मेरी मान्यता गलत हो सकती है, मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा जाता है वो ज्यादातर गरीब के ही। इसलिए मैंने क्या किया, जो सरकारी स्कूल थे हमारे, 2 सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें मैंने 8 बच्चों को हमारी समिति ने जाकर के उन बच्चों को सम्मानित किया, एक स्मृति चिन्ह दिया, उनको प्रशस्ति पत्र दिए, उनको रजिस्टर दिए। जिन बच्चों के 10वीं 12वीं 80% है, ज़्यादा नंबर थे, हम देख आए बस स्कूल में जाकर। इसके अतिरिक्त हमारे गांव में सरकारी स्कूल 2 है, प्राइमरी विभाग में। प्राइमरी विभाग में प्रेजेंटली 230 बच्चे हैं। प्राइमरी विभाग, प्राइमरी का मतलब है नर्सरी से 5वीं तक दोनों स्कूल। तो हमारी समिति वहाँ गई, हमारी समिति ने वहाँ जाकर के 230 बच्चों को स्टेशनरी दी, कापी, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारी चीज़ें दे आए हम। ये भी हमने काम किया है। आगे ये शहीद स्मारक स्थल है हमारे गांव में, स्कूल के पास 2 हमारे शहीद हैं, एक राम सिंह जी, एक ओम प्रकाश जी। उनकी समाधि स्थल पर हम गए, हमने वहाँ कार सेवा की, झाड़ू लगाया, कस्सी से काम किया, हमारे साथी थे। राम सिंह के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा। राम सिंह मैं राम सिंह को हमारे गांव का सबसे बड़ा शहीद मानता हूँ, क्योंकि अनजाने तो बहुत मर जाते हैं, और भाई दूसरे के लिए बहुत कम मरते हैं लोग। राम सिंह कौन था? राम सिंह इस पान्ने का एक व्यक्ति था, वो खेत में काम कर रहा था, कई साल पहले की बात है। तो वहाँ हमारे गांव की एक लड़की थी, उसके साथ छोटा बच्चा था। कुछ बदमाशों ने उस लड़की के साथ छेड़खानी की, उसने देख लिया, वो गया, फौज से रिटायर था राम सिंह। उसने उनको 1 2 3 थे, 2 बैठे थे, उस लड़की को छेड़ रहे थे, दोनों ने कोड़ी भर ली। एक दूर खड़ा था, वो पिस्तौल ले रहा था। उन्होंने बोला था वो पिस्तौल ले रहा हूँ, छोड़ दे, नहीं तो गोली मारूंगा। ने बोला अरे मैं फौज में दास हूँ, मैं एटम बम मत डरता, छोटू को बेस मार दे। छोटी नहीं, उन्हें गोली चला दी, चलानी थी, बचाने थे अपने साथी। वह गोली उसके एक हाथ में लगी, तो ये हाथ खाली हो गया, एक लिकड़ गया, भाज गए दोनों। यो फिर भी दबोचे गया। तो पुलिस में किया क्या हुआ आगे मुझे क्या नहीं, फिर वो आदमी पूछे गया। दुनिया का अपनी इज्जत ना बचाई जाती, अपनी इज्जत के लिए आदमी नहीं मर सकता, लेकिन वो किसा आदमी था जो दूसरे की इज्जत के लिए मर गया। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे गांव की। और ये उसको हमने कई बार सम्मानित कर लिया, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम उसको बुलाते जरूर हैं। तो 2023 का हमने कैलेंडर जारी किया समिति का। एक दीपक फौजी बाढ़ का था, जो फौज में से रिटायर हो गया था। फौज से हमारे साथियों को कुछ विशेष प्रेम है, बाढ़ जा रहा था, वो दिल्ली से आ रहा था। तो हमने स्कूल के सामने उसका सम्मान किया था, हमारी समिति ने उसको माला पहनाई, उसको चाय चाय पिलाई। और एक हमारे पानी का है रामचंद्र, इंस्पेक्टर रामचंद्र, वो भी पेंशन आया था, उसको भी हमने सम्मानित किया था। अब देखिए एक और बात, गांव के अति 9 गरीब परिवारों को रसोई का सामान हमने छांटे थे गांव में, जो बहुत गरीब परिवार थे। भाई गरीब का मापदंड हर एक का अलग अलग हो, कोई न कोई गरीब से, कोई न कोई ना। हम गरीब हूँ न मानना, जो मुख्यतः उसका कोई साधन नहीं है। कई महिलाएं ऐसी थी जो विधवाएं हैं, उनका कोई साधन नहीं, कई तो या सरकार की पेंशन भी नहीं थी। तो हम कई बार वहाँ उनके घर गए, 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 2 ये सब बहुत घना सामान हम देते रहे। ये 9 परिवारों को हमने दिया है। अच्छा, अब एक कुछ सूट भी देते हैं, हम सूट देते हैं। लड़कियों की शादी होती है वो गाँव में गरीब की, तो हमारी तरफ से 5100 रुपये कन्यादान के, और हम सूट देते हैं उसको, और स्टील के बर्तन देते हैं 10-11, जैसे 12 प्रोग्राम होता है। अब आगे है पढ़ाई की, नकल की बात है। नकल बड़ी होती है बेटी, नकल एक अभिशाप होता है, नकल एक पाप होता है। हमने नकल को रोकने के लिए हमारे जो नवीन पार्षद हैं, वहाँ हमने एक सेमिनार किया था,
जिसमें दो बहुत बड़े विद्वान आए थे, और जिनमें से एक विद्वान आपके सामने बैठे हैं, ये डॉक्टर राम भगत जी, इन्होंने भी नकल पर चर्चा की थी। और दूसरे राजेश कश्यप जी हैं, वो भी इनवाइट किया था, वे नहीं आ पाए, कोई काम है आजकल तो ऐसा काम। तो ये नकल का प्रोग्राम। अगली जो बात मुख्य है, देखिए बड़ी अद्भुत बात है, आपको शायद पता नहीं, हमारी समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें हमने जो हमारे लोकसभा सांसद है रोहतक से श्री अरविंद शर्मा जी, उनको सांपले जाके ज्ञापन दिया, जिसमें हमने 6 मांग रखी थी कि भाई हमारे गांव की रेल से संबंधित ये 6 मांग है, आप इनको पूरा करवा दें। तो उनमें से एक मांग थी कि हमारा जो यादा गाँव है, ये नहर से परेनी के खेत है, ये रेलवे लाइन पार करें तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते, तो हमने मांग की थी कि यहाँ एक रेलवे का पुल बनाया जाए। और बड़ी खुशी की बात है, आज रेलवे का पुल यहाँ बन रहा है, साल में 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा। ये मांग पत्र हमने दिया था अरविंद शर्मा जी को। दूसरी बात, हमारे सामने एक समस्या आई कि खरावड़ से, ये जो कलावड़ गांव, खरावड़ से रोहतक है, रोहतक से कलावड़, जो ये प्राइवेट बसें हैं और जो सरकारी बसें, ये सवारियों को नहीं बैठाती, और अगर बैठा भी लेते हैं तो किराया माफ़ नहीं करती, जबकि जो बुजुर्ग आदमी थे उनके किराए में आधा कंसेशन है। अब 20 रुपये अगर किराया तो 10 रुपये किराया लेंगे, तो ये नहीं करते थे। हमने ये चिट्ठी जो है ये हमारे हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास भेजी है शिकायत, और फिर वहाँ से 2 पत्र हमारे पास आए। एक तो सरकारी बसों के लिए यहाँ रुके, और जो बुजुर्ग आदमी उनको बैठाएं, उनसे आधा करा लें। इसके जो प्राइवेट बसें उनको भी हमने लेटर जारी कराया। अगर किसी के पास, मेरे पास वो लेटर है, कहीं कोई आपके साथ परेशानी होती है, भाई सवारी नहीं बताते ये बसें प्राइवेट वाले, तो हमारे पास लेटर है, हमारी समिति के हर एक आदमी के पास लेटर है, आप वो लेटर लीजिए और वो लेटर आप दिखा सकते। तो ये काम किया। दूसरा है राष्ट्र के जाने हुए अनजान शहीदों को सम्मान करना। भाई जान पहचान वाले आदमी ने तो सब बोलने से सब सम्मान करें, सुभाष चंद्र की इज्जत सब करें, भगत सिंह के गीत सब गाए हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के गीत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गीत, बटुकेश्वर दत्त के गीत कम गाते हैं। हम लगभग हर शहीद का दिन मनाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा किए गए विभिन्न हितकारी कार्यों के वीडियो बना करके हम संचार माध्यमों से लोगों को पहुंचाते हैं। समिति द्वारा किए गए सभी कार्यों की वीडियो बनाई जाती है। 16वां पॉइंट है, सकरात के ऊपर 6 गरीबों की सहायता हमने की। मेरे मन में यह बात आई कि वे हम हलवा खाएंगे, अमीर आदमी हलवा खाएंगे रखे के बनाओगे, पर गरीब आदमी के लिए दुखी ना हो जाए, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि भी संक्रांत के अवसर पर ये हम उनको घर जाकर के पहले देखा ताकि अगले दिन वो संक्रांत का आनंद ले सके। ये काम हमारी समिति ने किया। इसके अतिरिक्त बेटी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे इंसान बनो। धनवान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के सब कुछ दिखे काला रहे, शिक्षा दे दे गुरु रखो तुम्हारा। तो ये बात है, धन दौलत बड़ा दुनिया में मान बढ़ाई उसे, जी गई इज्जत नहीं, उसका धन बेकार हो गया। तो आगे है 23 जनवरी को सुभाष जयंती थी। हमने गांव में रैली निकाली थी, गांव के चारों तरफ 5-6 ट्रैक्टर थे, कारें थी, हमारे कई साथी थे, गए थे, नारे लगाए थे सुभाष चंद्र बोस की, फिर रैली हमने निकाली थी। इसके बाद जो बना हमने आज आप देख रहे हैं कि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव जी की 133वीं जयंती है। आज हम आपके सामने मना रहे हैं। इसके अतिरिक्त 23 मार्च को एक और बहुत बड़ा दिन था, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का शहीदी दिवस था। 23 मार्च को हमने रैली निकाली थी, जिसमें 10-12 ट्रैक्टर थे, बहुत कई गाने मैंने सुनाए, मैं भी नाचा। भाई अच्छी चीज दिखे बाद हमें इधर को ना देखा था, सच्ची बात है। तो भाई यह रैली हमने काटी गाँव में, फिर यह रैली हम नौंड में भी ले गए। नौंड भी वहाँ एक
पार्क है जिसमें भगत सिंह का चित्र लगा हुआ है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये प्रदीप जी और सरपंच वहाँ सब हमारे साथ हो गए। हमारे फूलों से लाद दिया हमें, हमने देखकर तो माला वाली है, मेरी जनाड़ भी ना दिखे जी भाई हैं। तो ये भाई ये काम हम कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कार्य हम आपके गांव में करने जा रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये हमारी समिति की कार्य प्रणाली का है। ये भाई आप ये रिपोर्ट दे दीजिए इनको प्लीज, ये इनको रिपोर्ट दे दो देशराज जी को। कोई नहीं, आपने बता दिया। कोई ना ले लो, पढ़ लियो देख लो। तो ये कार्यक्रम था।